हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूं जो आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी, जो ये मखाने होते हैं इन्हें लोटस सीड्स भी कहा जाता है। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो इन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो इन्हें ज़रूर से आप या तो भून कर लें या खीर बना कर लें, जैसे भी मर्जी हो, आपको ज़रूर से लेना है। और याद ये रखना है कि हमें मखानों को सीधा ऐसे ही नहीं खाना है। इन्हें एक एक मखाना हमें चाकू से काट करके देखना है, क्योंकि इनके अंदर कभी कभी कीड़े बैठ जाते हैं या फिर इनके अंदर जाला भी बन जाता है। तो कितने लोग तो इन्हें ऐसा ही बना लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इन्हें साफ़ करके ही हमें खाना चाहिए। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो इन्हें हमने नॉन स्टिक की कढ़ाई को रख लिया है और इसमें हम ये देसी घी डाल रहे हैं। और देसी घी में हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। गैस को हमने ऑन कर लिया है। तो अब इसमें हमने ये थोड़ी सी मिर्च डाली है और थोड़ी सी हल्दी। तो इसमें हम मखाने को अच्छे से फ्राई करेंगे और इन्हें क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। तो अब मखाने में हम कुछ किशमिश भी ऐड कर देते हैं और हमने इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर दिया है। अब इनको हम भून लेते हैं। तो किशमिश को भी हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि किशमिश भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। ये खून बढ़ाती हैं और कब्ज़ को हटाती हैं। तो ये हमने नाश्ते में फ्राई किया है। तो देखिएगा फ्रेंड, कितना अच्छा कलर इन पर आ गया है और ये हमारा बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी ऐसा बनाकर ज़रूर से खाइएगा। तो अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी आटे से संबंधित। तो आजकल के जो बच्चे होते हैं उन्हें आटा मारना बिल्कुल भी आता नहीं है और उनसे परात में चारों तरफ आटा लग जाता है और जो हमारा आटा ख़राब जाता है। तो इसलिए सबसे पहले उसमें हमें ऑयल लगा लेना है, या देसी घी कुछ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हमें आटा डालना है और उसके बाद उसमें हमें नमक ऐड करना है और मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें आटे को अच्छे से लगाना है। तो इस तरह से आप आटे को लगाते जाइएगा। तो ना तो आपका आटा पतला ही होगा और ना ही आपका आटा परात में चिपकेगा। तो इस तरह से आप अपने आटे को लगाइएगा और इस तरह से मसल कर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ही मारना है। तो अब इस आटे को हम थोड़ा सा रेस्ट करवा देते हैं। तो 5-10 मिनट का आप आटे को रेस्ट कराएं, तो फिर उसके बाद दोबारा से मसलें। तो आटा आपका सॉफ्ट बनता है और परात में आटा बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो इस तरीके से हमने आटा तैयार कर लिया है। अब हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम रोटी बना लेते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सूखा आटा भी रख दिया है और तवे को हमने गैस पर रखकर इसे गर्म कर लिया है। तो अब हम सबसे पहली रोटी छोटी बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहली रोटी हमारी गाय की बनाई जाती है और इसको पहले सेक करके अग्नि देवता का भोग लगाया जाता है। तो अब हमारी रोटी पचकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो आटा हमने रेस्ट करा के मसला था, तो उससे हमारी रोटी पूरी फूल कर आई है। तो आप भी अपने आटे को इसी तरह से लगाइएगा। तो हमारी कितनी अच्छी रोटी बनकर के तैयार हुई है। तो अब हम इस रोटी पर थोड़ा सा घी लगा देते हैं और घी लगा करके इस पर हमें चीनी रखनी है, क्योंकि अग्नि देवता का भोग हमें मीठे से ही लगाना चाहिए। तो अब हम ये भोग लगाते जाएंगे और हम स्वाहा बोलते जाएंगे, क्योंकि यदि हम स्वाहा नहीं बोलेंगे तो अग्नि देवता हमारा भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये अब हमारी आती है तीसरी ट्रिक। तो ये मस्टर्ड ऑयल से संबंधित है। तो जब हम बाज़ार से ग्रोसरी लेकर आते हैं तो उसमें हम तेल भी लेकर आते हैं। तो तेल को हमें कढ़ाई में पका कर के रखना है। तो हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो अब इसे हम गरम कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑयल अभी कुछ कम गरम है, लेकिन अब तेज़ गरम हो गया है। और अब इसमें हम पूरी बना लेते हैं। हम इसमें 4 पूरी बनाएंगे, क्योंकि इससे हमारी जो तेल की स्मेल है वो भी निकल जाएगी और इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। इसे कड़वा तेल कहा जाता है और जो इसका पीलापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कम से कम 4 पूरी बनाएं। तो 4 पूरी बनने के बाद में हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप उसमें सब्जी
या पराठे बनाएं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने तेल में बनाया है। तो देखिएगा फ्रेंड, हमने 4 पूरी बनाई है, तो आप भी कम से कम 4 पूरी बना करके अपना तेल पका करके डब्बे में भर के रख दीजिएगा और फिर आप उससे कुछ भी तैयार करें तो बिल्कुल भी उसमें से स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि बच्चे तेल का खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने तेल में बनाया है। और आपको मेरी वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।